मनरेगा एक योजना नहीं बल्कि गांव-गांव तक रोजगार और सम्मान की गारंटी का नाम है। लेकिन अब इसी नाम को बदलने का फैसला सियासत के केंद्र में आ गया है। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को नया नाम विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण दे दिया और इसी फैसले के खिलाफ कांग्रेस अब सीधे सड़क पर उतरने जा रही है। राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। वो 5 जनवरी से पद यात्रा निकालेंगे और वो भी सीधे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर से। इस यात्रा की शुरुआत बुधनी से होगी, जहां से कांग्रेस केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करेगी। हालांकि बीजेपी इसे कांग्रेस की राजनीतिक बेचैनी और हताशा बता रही है। वहीं कांग्रेस का दावा है कि ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पहचान और विचारधारा को योजनाओं से हटाने की कोशिश है। जिस योजना ने करोड़ों ग्रामीणों को रोजगार दिया, उसके नाम से गांधी हटाना देश की आत्मा और इतिहास दोनों पर चोट है। मनरेगा के नाम परिवर्तन पर सियासी घमासान। वीबी जी राम जी नाम को लेकर कांग्रेस का विरोध। 5 जनवरी से दिग्विजय सिंह की पद यात्रा। सीहोर के बुधनी से होगी यात्रा की शुरुआत। यात्रा में जीतू पटवारी भी होंगे शामिल। केंद्र सरकार पर गांधी जी के अपमान का आरोप। मनरेगा जो महात्मा गांधी जी के नाम से है, एक तरह से उसकी हत्या कर रहे हैं। सीहोर जिले से दिग्विजय सिंह जी और पूरी कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में आंदोलन करेगी। महात्मा गांधी का अपमान किया है, इसलिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी और जीतू पटवारी जी उन्हीं के क्षेत्र से ये शंखनाद करेंगे। वहीं बीजेपी ने दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी की पदयात्रा को प्रेशर पॉलिटिक्स करार दिया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस को विकास से नहीं बल्कि सिर्फ नाम और राजनीति से मतलब है। बीजेपी का आरोप है कि जिस योजना के नाम बदलने पर आज कांग्रेस सड़क पर उतर रही है, उसी योजना का नाम कांग्रेस सरकारों ने अपने कार्यकाल में 3 बार बदला। पहले इसे जवाहर रोजगार योजना कहा गया, फिर नरेगा और बाद में मनरेगा नाम दिया गया। ऐसे में अब नाम परिवर्तन पर कांग्रेस का विरोध दोहरे चरित्र बताता है। बीजेपी का कहना है कि दरअसल कांग्रेस को योजना के नाम में जुड़े राम शब्द से परेशानी है। कांग्रेस के पास न जमीनी कार्यकर्ता हैं, न जनता का समर्थन। इसीलिए ऐसी यात्राएं सिर्फ मीडिया में बने रहने का जरिया हैं। हम आहें भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करे तो चर्चा भी ना हो। जवाहर रोजगार योजना, फिर नरेगा, फिर मनरेगा, ये 3 बार इस ग्रामीण योजना का नाम बदलने वाली कांग्रेस और नाम के ऊपर राजनीति कर रही है। जी राम जी, क्या राम जी से तकलीफ है? ये दिग्विजय सिंह जी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कांग्रेस क्राइसिस में है, कांग्रेस कंफ्यूजन में है और दिग्विजय सिंह जी को फिर से राज्यसभा में जाना है, समय खत्म हो रहा है, इसलिए वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जीतू पटवारी को घापे में ले रहे हैं। कुल मिलाकर मनरेगा के नाम परिवर्तन का मुद्दा अब राजनीतिक टकराव का रूप ले चुका है। कांग्रेस इसे महात्मा गांधी के सम्मान से जोड़ रही है, तो बीजेपी इसे विकास और नई सोच का नाम दे रही है। ऐसे में सवाल यही है कि ये पद यात्रा जन आंदोलन बनेगी या सिर्फ सियासी दबाव की रणनीति साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगीराज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा होगी पदयात्रा पॉलिटिक्स की। असल में ये पदयात्रा का ऐलान किया है दिग्विजय सिंह जी ने, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और इसलिए ऐलान किया है कि अभी केंद्र सरकार एक जी राम जी योजना लेकर, हालांकि योजना तो पहले से थी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी रोजगार आजीविका मिशन योजना थी उनकी, अब उसका नाम उन्होंने केंद्र सरकार ने बदल दिया है और इसमें महात्मा गांधी शब्द हटा के जी राम जी हो गया है, उसको जोड़ दिया है राम जी से। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, और आखिरी में भी ग्रामीण, जी राम जी। अब कांग्रेस का कहना यह है कि
ये महात्मा गांधी का अपमान कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और इस योजना से महात्मा गांधी का नाम हटा दिया। और इसको लेके कांग्रेस एक प्रांतव्यापी एक प्रदर्शन की उसने योजना बनाई है, पदयात्रा की योजना बनाई है। और भी इसमें जो स्कीम में बहुत सारे जो प्रावधान केंद्र सरकार ने किए गए हैं उसके विरोध में कांग्रेस ने एक तरह से मोर्चा खोला है। तो इसी नाम को लेकर सियासत तेज है। कांग्रेस इसका माइलेज लेना चाहती है, कांग्रेस ये चाहती है कि ये तो हमारी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी, और कांग्रेस इसको ग्रामीण रोजगार के मामले में बहुत बड़ा कदम मानती है, तो वहीं भाजपा इसको डिजास्टर मानती है। प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नमूना है ये वाली योजना। इसलिए उन्होंने कुछ नए प्रावधान इसमें किए। केंद्र सरकार ने जो बिल अभी जो लेके आई उसमें बहुत सारे प्रावधान किए। अभी तक पुरानी योजना में 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, केंद्र सरकार ने इसको बढ़ाकर 125 दिन कर दिया। तो केंद्र सरकार का कहना है कि हम तो रोजगार की अवधि बढ़ा रहे हैं, रोजगार के दिन बढ़ा रहे हैं, तो इसमें तो खुश होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस को शायद ये नागवार गुजरा और कांग्रेस ये कह रही कि नहीं नहीं जी, आपने तो जो है महात्मा गांधी का अपमान कर दिया, उनका नाम आपने हटा दिया, आपका इंटेंशन कुछ और है, आप करना कुछ और चाहते हैं, आप इस योजना के बहाने आप अपना एजेंडा लागू करना चाहते हैं। और इस इतनी सी बात को लेकर संसद में भी जब ये बिल आया था तो बहुत ज़ोरदार ज़बरदस्त वहाँ हंगामा हुआ। संसद नहीं चलने दी, कांग्रेस ने विरोध किया, कांग्रेस ने इसके बाद प्रदर्शन किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और फिर उसको अभी जो उनकी मीटिंग हुई उसमें बड़े स्तर पर इसको उठाने की योजना बनाई गई। और मध्य प्रदेश में अब दिग्विजय सिंह जी 4 जनवरी से पदयात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। बहरहाल इसी नाम बदलने, नाम नया करने को लेकर पॉलिटिक्स तेज है। अब इससे वास्तव में जिन लोगों के लिए ये योजना लाई गई थी, क्या उनके हितों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ रहा है? क्या रोजगार के दिन कम हो रहे हैं? क्या ग्रामीण अंचलों में विकास के काम नहीं हो पा रहे हैं? इन सब बात को इसमें इंक्लूड करना इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य है। हम चर्चा शुरू करेंगे, उसके पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नजर। बुधनी से पदयात्रा निकालने के क्या हैं सियासी मायने? मनरेगा का नाम बदलने पर कांग्रेस को क्यों है आपत्ति? कांग्रेस क्यों मान रही इसे गांधी जी का अपमान? बीजेपी क्यों बता रही इसे प्रेशर पॉलिटिक्स? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स। और डिबेट ओपन करूं उसके पहले सभी मेहमानों से आपका तारुफ करा दूं। मेरे साथ बीजेपी की मीडिया पैनलिस्ट सीनियर नेता डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर वाणी जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के सेक्रेटरी पवन पटेल जी हमारे साथ हैं। पवन जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार प्रवेश गौतम जी हमारे साथ हैं। प्रवेश जी, प्रोग्राम में भी आपका बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत वाणी जी आपसे। पवन जी, आपको मेरी आवाज मिल रही कि नहीं मिल रही? आवाज तो मिले, लेकिन स्क्रीन मुझे दिख नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, वो मैं कराता हूँ, लेकिन मैं एक तब तक सवाल ले लेता हूँ मैं वाणी जी का। वाणी जी, शुरुआत आपसे कर रहे हैं। और अब आपने अच्छी खासी योजना चल रही थी, आपने अच्छा खासा महात्मा गांधी जी की आप जी राम जी ले आए इसमें, तो इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी? और अब कांग्रेस एक मोर्चा खोल रही है आपके खिलाफ। अभी तो उन्होंने प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी पदयात्रा निकाल रहे हैं और वो तो इसको नेशनल वाइड कैंपेन चलाने वाली है। क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो आपके श्रोताओं को मैं नमस्कार करूंगी और आप सब विद्वान जनों को भी मेरा प्रणाम है। जी नमस्कार। देखिए, मोर्चा कांग्रेस ने हमारे खिलाफ नहीं खोला है, ये जनहित की योजना है, इसलिए फिर कांग्रेस अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है। जो प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जो पदयात्रा निकालने जा रहे हैं, उससे स्पष्ट और साफ होगा जनता को कि इन्हें जनहित के मुद्दों से लगाव नहीं है। क्योंकि आपने खुद अभी बताया कि ये पुरानी हुई मनरेगा की जो योजना थी वो तब लॉन्च हुई है, तब इसको लागू किया था जब ग्रामीण परिस्थिति अलग थी। आज हमारी ग्रामीण क्षेत्र में सड़क है, बिजली है, इंटरनेट की सुविधा है, स्मार्टफोन्स है, ब्रॉडबैंड है, हर घर में पता नहीं 2 या 3 मोबाइल तो होते ही हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर के इस परिवर्तित दृश्य को देखते हुए अब आवश्यक ये था कि इस योजना को प्रति व्यक्ति तक, प्रति श्रमिक तक एक अच्छे तरीके से ये पहुंचे, इसका
परिणाम पहुंचे, क्योंकि इसमें बहुत सारी अनियमितताएं भी थी। तो ये जो भारत के परिवर्तन हुआ है, हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, तो ये परिवर्तन आज सब दिशाओं में हमें देखने को मिल रहा है। इस योजना का नाम भी हमने जो लिखा है विकसित भारत, जी राम जी हम बोल रहे हैं। अगर शायद इसका नाम रखा जाता है जी राहुल जी, तो शायद दिग्विजय सिंह जी हाँ बोल देते। एक र के आगे ही तो कुछ और अक्षर जोड़ने की बात है। परंतु आप तर्क देखिए और कुतर्क देखिए। 125 दिन की गारंटी के साथ साथ 60 दिन जो श्रमिक खेतों में या तो बीज जब बुआई होती है या कटाई होती है तब श्रमिक मिलते नहीं है, इसका जो असर होता है वो फसल के दाम पर भी होता है। तो ये 60 दिन भी यहाँ पर संतुलित तरीके से जोड़े जाएंगे। सुनिश्चित किया जाएगा कि हर गांव में खेतों में वहां मजदूर मिले। प्रकृति की जो रोष होता है, जो फ्लड्स आते हैं या जो कोई डिजास्टर्स होते हैं, तो उस डिजास्टर मैनेजमेंट को भी इसमें जोड़ा गया है। इसको आजीविका के साथ जोड़ा गया है, जैसे आजीविका दीदी है, तो इनको भी सुनिश्चित किया जाएगा कि एक निश्चित रूप से आमदनी इनकी बनी हुई रहेगी। एक हम गारंटी दे रहे हैं उस चीज की। और सबसे ज्यादा जरूरी, हर ग्रामीण क्षेत्र में जितने गांव हैं, जो पंचायतें हैं, उनका डेवलपमेंट अनुसार यहाँ फंडिंग होगी, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो निर्माण जी एक सवाल छोटा सा एक सवाल मैं आपसे ले लूं, क्योंकि पवन जी हो सकता है पूछें और नहीं भी पूछे तो आप जवाब दे दीजिए। असल में इसमें एक बड़े प्रावधान को लेकर एक आपत्ति है, वो ये कि पहले 90 और 10 का रेशियो था, 90% राशि केंद्र देती थी और 10 राज्य सरकार। अब आपने उसको 60-40 कर दिया, इसको लेकर बड़ा विरोध है। जी देखिए, जब 90-40 जब पुराना रेशियो जो था वहां पर जो राशि जो 90-10 जो राशि दी जाती थी केंद्र सरकार से वो बहुत कम थी। कांग्रेस के जमाने में लगभग 30-40,000 करोड़ था। फिर भारतीय जनता पार्टी ने उसको लगभग 70,000 करोड़ के लगभग किया। पर आज हमने इसको 1,51,000 करोड़ के राशि बनाई है, जो ग्रैंड पूलिंग होगी, और उसको 60-40 रेशियो। तो इसका मतलब है जो मिनिमम बेंचमार्क था सेंटर के कोऑपरेशन का, वो तो हमने बढ़ा दिया है। पर इसमें एक और जो सुविधा होगी, हर पंचायत को अपने जरूरत अनुसार जो विकास कार्यों की आवश्यकता है उसके कारण ये फ्लेक्सिबिलिटी भी दी जाएगी। तो हम जहां पूलिंग बढ़ा रहे हैं वहां हम पंचायतों को एक फ्लेक्सिबिलिटी भी दे रहे हैं कि वो जरूरत अनुसार भी उपयोग करें। और एक चीज और मैं आपको बता दूं योगीराज जी, इसमें पारदर्शिता भी बढ़ाई है क्योंकि ये डिजिटलाइज हो रहा है। तो जैसे कि पहले हम देखते थे कि फॉल्स एंट्रीज होती थी, यहां सुनिश्चित किया जाएगा 15 दिन में ये इनको अकाउंट्स भी देने पड़ेंगे स्क्रूटनी के लिए, और जितने हमारे श्रमिक है उनको उनका मानधन भी मिलना होगा, नहीं तो इस पर ठीक है वाणी जी, मैं नेक्स्ट राउंड में आपको बस फिर आऊंगा। पवन जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी आवाज तो मिल रही है। ठीक पवन जी, अब मुझे आप ये बताइए, एक तो ये पदयात्रा के क्या मायने हैं, दूसरा आपकी और क्या क्या आपत्तियां, क्या केवल नाम पर आपत्ति है या और भी आप बहुत जो आप मुद्दे उठा रहे हैं वो क्या क्या है? मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, पारदर्शिता के कानून को तो भाजपा पूरी तरह से नकार चुकी। पारदर्शिता तो कुछ बची नहीं हुई है, ये पूरा इनके कृत्य और आने वाले समय में सबने देखा। दूसरा जो ये बोल रहे हैं कि राम इस योजना में कहाँ है, बोल रहे हैं राहुल बोल रहे हैं राम तो हमको कोई योजना में पता नहीं कैसे लोगों को राम दिख रहा है। मुझे तो राम इस योजना में पूरा फुल फॉर्म पढ़ा, कहीं राम का नाम नहीं है, लेकिन ये गलत उपयोग करते। पिछली बार राम का गलत उपयोग किए थे, 400 पार की हवा निकल गई, फिर से राम का गलत उपयोग कर रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, भाजपा का तो कोई महापुरुष है नहीं, भाजपा का तो कोई ऐसा है नहीं कि जिसका नाम सके। अब वो इसलिए कोई कहाँ है ऐसा है नहीं, इसलिए वो कांग्रेस पार्टी की काम जो थे, नीतियां थी, उन्हीं का नाम बदल करके काम चलाने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ पर बड़ी समस्या इस बात की है कि बहुत बड़ी बड़ी डीगे हाँक रहे कि हमने 125 दिन का रोजगार गारंटी दी, लेकिन उसके अंदर की बात को नहीं बताएंगे। जब मनरेगा कानून आया 5 सितंबर शायद
5 को इसका है। दोनों सदनों में 3 महीने तक विचार विमर्श चर्चा के बाद ये कानून लाया गया था। ये नाम बदले किससे चर्चा किए? अमित शाह जी और मोदी जी आपस में चर्चा करके ला दिए कि विपक्ष से चर्चा करनी चाहिए? इसका जवाब नहीं देंगे। मनरेगा जो है 14% आय बढ़ी है मनरेगा से, रूरल इंडिया की, ये इनको बता दीजिए। 100 मतलब गरीबी जो कम हुई है। कोरोना काल में सिर्फ मनरेगा न होता तो पता नहीं कितने लोग भूखमरी से मर जाते। जब मनरेगा आया तब 13 महीने सिविल सोसाइटीज अलग अलग लोगों से विचार विमर्श करके इसको लाया गया था, तब जाके आया। और ये 100 दिन की जो गारंटी दे रहे और 125 की, इसका गणित मैं आपको समझाता हूँ। 2024-25 में सरकार ने सोचिए औसतन मनरेगा के अंतर्गत सिर्फ 42 दिन का काम दिया, 50 दिन का काम भी नहीं दे पाए, सिर्फ 42 दिन का काम दिया। और आज डीगे हाँक रहे हैं 125 दिन का, जैसे भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है। बतौलेबाजी करो, नाम बदलो, अपना काम निकालो, चले जाओ। पहले आप ये बता दिए, मतलब मेरा ये मानना था, पहले जो था रेशियो था, जो मजदूरी वाला वेजेस होता था वो 100% केंद्र सरकार देती थी, और जो उसमें सामान लगता था उस सामान का रेशियो जो होता था 75% और 25% राज्य देता था, 75% केंद्र देती थी। ठीक है, मतलब अगर 100 रुपए का काम हुआ तो 100 रुपए में 70 रुपए जो मजदूरी होती है वो पूरी केंद्र देती थी, और जो बचा 300 रुपए, उस 300 रुपए में 225 रुपया केंद्र सरकार देती थी और 75 रुपया राज्य सरकार को देती थी। ये उसका आकलन था। अब इन्होंने सीधे इसको कर दिया 60 और 40, मतलब 100 रुपए में 60 रुपए राज्य सरकार के पाले में डाल दिया। राज्य सरकार की माली हालत क्या है पूरी दुनिया जान रही है। तो भारतीय जनता पार्टी इवेंट मैनेजमेंट करके ये अंदर के गुड़ा भाग को छुपा करके ट्रांसपेरेंसी ये सब शब्द बोलने का उपयोग है। इसके पीछे हम कहते हैं महात्मा गांधी जी से इनको क्या परेशानी थी तो उसका नाम बदल दिया। हम कहते हैं 125 दिन दिया, बड़ी पीठ ठोक गए, उसी में 125 दे देते थे। महात्मा जी के नाम स्वच्छता अभियान सब कुछ चला रहे हैं, राष्ट्रपिता कह रहे हैं, तो उनका नाम बदलने में इनको नाम से क्या आपत्ति थी? हम कहते चलो राम जी बोले तो श्री राम जी मनरेगा योजना कर देते, राम का नाम ही जोड़ देते, तो राम का नाम तो कहीं उसमें दिख ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी उसको प्रचार कर रहे हैं कि जी राम जी से कांग्रेस पार्टी को दिक्कत है। देख एक चूंकि प्रवेश जी भी हमारे साथ स्टूडियो में, एक कमेंट में उनका ले लेता हूँ और फिर मैं आप दोनों को एक बार फिर मैं आमने सामने लाऊंगा। वाणी जी भी उसका जवाब दे देंगे, आप भी दे देना। प्रवेश जी, ये जो पूरी जो स्कीम है इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो यही है ना कि ग्रामीण रोजगार सुनिश्चित हो, गांव वालों को रोजगार मिले, गांव में विकास के काम हो। ये कितना इफेक्ट हो रहा है? मतलब ये नाम बदलना तो ठीक है, सरकार आती जाती है, खुद कांग्रेस ने 3-3 बार उसका नाम बदल दिया है, तो उससे मुझे तो ऐसा लगता है कोई बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा नहीं। लेकिन जो उसका मूल जो उद्देश्य है, जो मूल उसका भाव है, वो भी कैसे इफेक्ट हो रहा है? क्या एक ट्रांसपेरेंसी पर आपकी एक निष्पक्ष राय? विराज जी देखिए, मोदी सरकार ने नाम नहीं बदला है। यदि इसको बारीकी से पढ़ेंगे तो इसका एक क्लॉज है, शायद 27 या 26 नंबर, मैं कंफर्म नहीं हूँ, उसमें शब्द यूज किया गया है रिवैम्प या ऐसा कुछ है। यानी मनरेगा पूरा अलग कानून है और ये जो जी राम जी है पूरी तरह से अलग है। मनरेगा फोकस होता था लेबर में, इसको कौशल यानी स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया गया है। और जैसा कि कांग्रेस के साथी पटेल जी ने बताया, आपके प्रवक्ता जी ने, कि जो रेशियो है वो बढ़ाया गया है। तो आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि इसके दूरगामी परिणाम बहुत सकारात्मक मुझे नजर नहीं आते। उसका कारण है, यदि आपको पता हो तो लगभग कई बड़े राज्य जो हैं वो कर्ज से मतलब बहुत भारी कर्ज से डूबे हुए हैं। आए दिन कर्ज लेना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश की बात करूं तो उसमें भी हर दिन लाखों करोड़ों का कर्ज लेना पड़ रहा है सरकार को। ऐसे में ये जो 40% का फिगर है, उदाहरण के लिए यदि 10,000 करोड़ जी राम जी योजना में मिलता है तो 10,000 करोड़ के बाद जो 40% है यानी 4,000 करोड़ वो सरकार कहां से लाएगी? तो दूरगामी परिणाम मुझे सकारात्मक नहीं दिखते। दूसरा, आपने पूछा रोजगार, तो इसमें रोजगार का डिसीजन भी अब केंद्र सरकार के पास रह गया। पहले प्रदेश निर्णय लेता था कि साहब मैं 40 तालाब खोदूंगा, 2 डैम बनाऊंगा, मुझे इसमें इतनी लेबर की आवश्यकता है, पैसा दे दीजिए। अब यह निर्णय केंद्र सरकार लेगी। उदाहरण के लिए यदि मान लीजिए भविष्य में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ जाती है और केंद्र में बीजेपी की रहती है, तो इसकी पूरी संभावनाएं होंगी कि केंद्र सरकार बीजेपी को ज्यादा बजट अलॉट ना करे तो रोजगार प्रभावित होगा। दूसरा, बिहार जैसे जो गरीब राज्य हैं, मुख्य उद्देश्य मनरेगा का था कि जो लेबर है वो पलायन ना हो, लेकिन इसमें ऐसा प्रावधान नहीं किया गया। जैसे यदि बिहार की मैं बात करूं, बिहार तो वैसे ही अभी बहुत ज्यादा फाइनेंशियली गुड कंडीशन में नहीं है, उसमें वो 40% बजट कैसे देगा?
तो जो एग्जिस्टिंग लेबर है जिसको मनरेगा से थोड़ा बहुत काम मिल रहा है वो काम मिलने की भी अच्छा प्रवेश जी, अब एक छोटे छोटे दो सवाल। एक तो क्या निश्चित तौर पर ये 40% का आप उसको भार मान रहे हैं प्रदेश पर पड़ेगा, लेकिन प्रदेश की सरकार इसका विरोध नहीं कर रही। विरोध कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही। एक तो ये सवाल। दूसरा ये कि 90% जब राशि केंद्र सरकार देती थी तो उसमें भ्रष्टाचार की संभावना भी बहुत होती थी। केंद्र सरकार का शायद ये मंतव्य हो कि हम जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे तो शायद हो सकता है आप भी थोड़ा सा ईमानदारी से। मैं इसमें दिलचस्प बात बताता हूं आपको। शायद अब वीणा जी और पटेल साहब दोनों इससे सहमत होंगे। भारत सरकार की एक योजना है स्किल डेवलपमेंट इंडिया। कैग रिपोर्ट ने उसमें बताया है कि जो 95 लाख खाते उसमें से 90 लाख खातों का रिकॉर्ड ही नहीं है पैसा देने का। और इस जी राम जी योजना को भी कौशल डेवलपमेंट यानी स्किल डेवलपमेंट से जोड़ा गया है। तो एक योजना स्किल डेवलपमेंट की जिसमें स्कैम के बहुत बड़े चांसेस दिख रहे हैं, कैग रिपोर्ट ने बताया, तो साहब ये दूसरी कहां से दिख जाएगी? ठीक बात। चलिए वाणी जी, 2-3 सवाल आपने इधर से भी सुने, प्रवेश जी के और पवन जी की भी कुछ ऑब्जेक्शंस हैं। आप जो भी इसका रिप्लाई करना चाहें, इसके अलावा और कुछ खासियत इसमें हो तो वो भी रखें। जी का उत्तर दूंगी कि राम हमारे देश में हर व्यक्ति के परम आराध्य हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं, उनको हम संबोधित करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। पर कांग्रेस ने मर्यादाएं तो वो कांग्रेस कब का भूल चुका है। आस्था का आधार नहीं है राम उनके लिए, राम उनके लिए काल्पनिक है। इसलिए स्वाभाविक है जहां वो ऐसा शब्द देखते हैं वहां विरोध शुरू हो जाता है। दूसरी चीज, ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है पवन जी, आप इसको आर्थिक रूप से समझने का एक प्रयास करिए। जहां पारदर्शिता बढ़ेगी, जहां पर अकाउंटेबिलिटी स्पष्ट होगी, जहां पर ठेकेदारों को 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी पड़ेगी, यदि वो नहीं देते तो उनके ऊपर एक पेनल्टी लॉज होगी प्रतिदिन, पारदर्शिता आएगी। क्योंकि प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि पुरानी स्कीम में इतनी पारदर्शिता नहीं थी। और आप ही के एक वरिष्ठ नेता राजीव गांधी जी ने कहा था, 1 रुपया भेजता हूं 75 पैसे गायब हो जाते हैं, 25 पैसे बढ़। तो हम जहां डिजिटल युग में यूपीआई पेमेंट्स का उदाहरण देख लीजिए, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर का उदाहरण देख लीजिए, ये भी उसी के अंतर्गत आता है। और रही बात वरिष्ठ पत्रकार ने जो टिप्पणी की, देखिए बिल्कुल सही है कि आपने इसको जोड़ा है स्किल डेवलपमेंट, ये पीएम गति शक्ति योजना के साथ एक जुड़ी हुई, उसके साझेदारी में काम करने वाली योजना है। क्योंकि पंचायतों को जब कोऑर्डिनेट और कोऑपरेट करके एक इंटीग्रेटेड संचालन मिलेगा तो आप ये सोचिए कि 3 कैटेगरीज होंगी उन पंचायतों की। एक ए जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, उनको अपने अनुसार वो अपनी जरूरत के हिसाब से उनको अपनी डिमांड्स रखनी होगी। और सी कैटेगरी में जो अधिक सुदूर है, जहां ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की आवश्यकता है। तो डेवलपमेंट के अनुसार, जरूरत के अनुसार पंचायत अपने ये रिकॉल कर सकेंगी उन्हें कितना किस हेडिंग में फंड चाहिए। और ग्रामीण क्षेत्र की जो परिवर्तित जो आज का दृश्य है, हमें उसके अनुकूल ये विकसित भारत का समय हो रहा है, ये अमृत काल तक हम पहुंच रहे हैं। तो 20 वर्ष पुरानी योजना। जी मैं जरा, हाँ पवन जी आप फिंगर रेस कर रहे हैं, बताइए। देखिए मैं अभी वाणी जी से मैंने पूछा, वाणी जी से मैंने उसमें राम जी कहाँ आए, लेकिन पूरी महाभारत बता दिया आप, लेकिन ये बताया नहीं कि उस योजना में राम कहाँ है। हमको पूरा पढ़ा हमने, हमको तो कहीं राम जी महाभारत में राम कहाँ रहा है। ये आप गलत क्यों प्रचारित कर रही हैं? उसका स्टेटस जी राम जी विकसित भारत योजना क्यों नहीं कर दिया आपने? शॉर्ट फॉर्म में मत जाइए, शॉर्ट फॉर्म में मत जाइए। दूसरा ये जो बोल रहे हैं कि कांग्रेस, अभी देखिए ये गलत बात। वाणी जी 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, मेरी बात सुनिए। दूसरा ये बोल रहे हैं कि हम उस चीज को नहीं समझ पाए, तभी तो हमारे खाते में, हमारी पार्टी के खाते में 100-150 करोड़ है, इनकी पार्टी के खाते में 10,000 करोड़ है। इन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बड़ी अच्छी तरह से समझा, इसलिए फर्क दोनों में। और ये जो केंद्र सरकार तय करेगी कि किस राज्य को काम देंगे, किस राज्य को। ठीक है वाणी जी, एक मिनट साइलेंट जरा। क्या होता था, 100 दिन की गारंटी थी काम देने की, 100 दिन की गारंटी में अगर काम नहीं भी दे पाएगी तब भी उतने दिन का भुगतान करना सरकार की जिम्मेवारी थी। इसको इन्होंने बदल कर रख दिया कि केंद्र सरकार डिसाइड करेगी कि कहां पे काम है
केंद्र सरकार की रिपोर्ट में तो कुछ है ही नहीं, पूरा काम हो चुका है, चारों तरफ राम राज्य स्थापित हो चुका है, मनरेगा में काम कराने की जरूरत ही नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है और महात्मा गांधी को जो खत्म करना चाहते हैं उस विचारधारा कभी नहीं खत्म होगी। ये पवन जी एक मिनट, पवन जी गांधी के नाम से ही जाना जाएगा। पवन जी कोई नहीं खत्म कर रहा महात्मा गांधी जी को। एक सवाल चूंकि आप समय बहुत कम बचा, लेकिन मैं चाहता हूं पवन जी को इन कर लूं, लेकिन बहुत जल्दी, चूंकि वाणी जी आप फिंगर रेस करें, बहुत जल्दी आप एक दो सेंटेंस में बात करें। राहुल गांधी ने जो आपकी पारंपरिक गांधी टोपी थी उसको अलग कर दिया, उसके लिए आपके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? ठीक बात, चलिए ठीक है वाणी जी। पवन जी बस एक लास्ट कमेंट ले लेता हूँ जरा मैं प्रवेश जी का। पवन जी शांत, एक मिनट लास्ट, प्रवेश जी जोड़ो यात्रा जी। ठीक प्रवेश जी, अब ये जो वास्तव में कांग्रेस जो है, क्या ये इसको पॉलिटिकल टर्नआउट करना चाहती है या इसको अब कंटिन्यू करना चाहती है कि इस बहाने कम से कम वो एक मैंडेट तैयार करे? उसका उद्देश्य ये है या वास्तव में उसको बहुत बड़ा भारी पीड़ा हो रही है? देखिए, पीड़ा हो रही है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस थोड़ा सा भटक गई है। मुद्दा यहाँ नाम राम जी या महात्मा गांधी ना होके ये बताना जरूरी है कि मनरेगा में 100 दिन की गारंटी थी, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा, मैं अपनी बात कर दूं, उसमें गारंटी 125 दिन की नहीं है। लिखा जरूर है गारंटी है, लेकिन वो गारंटी देना है या नहीं यह केंद्र सरकार निर्णय लेगी। तो कांग्रेस को इस मुद्दे पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। बीजेपी चाहती थी कि डिविएट हो, ध्रुवीकरण हो, और कांग्रेस उस लाइन पे चल पड़ी। ठीक बात। अब ये तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि वास्तव में कांग्रेस इसका कितना, जो विरोध जिस बात को लेकर कांग्रेस कर रही है वो कितना लोगों के मन तक पहुंचा पाती है। इन सब की तरह एक हमारी जो मूलभूत जो चिंता रहती है वो चिंता ये है कि जिन लोगों के लिए ये योजना बनी है उनको उसका अवश्य रूप से लाभ मिलना चाहिए। ग्रामीण मजदूरों को निश्चित तौर पर 125 दिन रोजगार मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए। ये इस मूल भाव, इस उद्देश्य इस योजना का यही है, और हम भी यही चाहते हैं कि उन ग्रामीण लोगों को रोजगार मिले। बहरहाल वक्त अभी इतना ही था, इस वार्ता को यहीं विराम देना पड़ेगा। वाणी जी आपका, पवन जी आपका, प्रवेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।